दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इन खबरों ने सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। पहली खबर है जबलपुर से। जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले में मंदिर विवाद को लेकर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीफ जस्टिस के सरकारी आवास में मौजूद मंदिर को तोड़ा गया है, लेकिन अब प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रुक करेंगे अगली खबर पर। पालक महासंघ का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। निजी स्कूलों की फीस और मनमानी के खिलाफ टीचर्स और जो पेरेंट्स है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। वहीं अगली खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, दोस्त कर दिया गया है। यह दावा है कि ये दुकानें अवैध रूप से कब्जा की गई थी। अगली खबर गुना से है। गुना में भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग ने 150 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। माफिया पर बड़ी कार्यवाही की गई है। वहीं पांचवी खबर जो है वो है मोहन यादव को लेकर। सीएम मोहन यादव की संपत्ति पर पूरी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के टॉप 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल है। इनकी प्रॉपर्टी को लेकर, इनकी जमीन जायदाद को लेकर भी आज हम काफी कुछ जानेंगे राजकुमार यादव जी से। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जबलपुर में जो मंदिर विवाद चल रहा है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब खबर कौन सी सच है? क्या न्यायपालिका की छवि खराब करने के लिए फैलाई जा रही है खबर? क्या प्रशासन का स्पष्टीकरण जनता को संतुष्ट कर सकता है? आप क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? रोमा जी, आपका धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं आपको रोमा जी बता दूँ कि जो जबलपुर में जो मंदिर को लेकर के जिस तरह की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसको देखते हुए जहाँ तक जो जानकारी है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि इस तरह से जो खबर कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया अगर हमारे लिए हम अच्छा बोल सकते हैं, तो फिर इसको हम गलत भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो असामाजिक तत्व लेवल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खबर को झूठ फैलाते हैं। जैसे जबलपुर की जो खबर है, जहाँ तक जो जानकारी है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊँ, इस खबर को झूठ तरह से लोगों के द्वारा फैलाया गया है और जो लोग झूठी खबर को फैलाते हैं, वो गलत है। कहीं न कहीं पहले सबसे पहले किसी भी जानकारी को सत्यता के आधार पर हासिल करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में रोमांची पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। जो पुरानी खबर है, पुराना इस्तीफा दिया था पहले, वो पहले की जो खबर है उसको चला कर के कुछ लोग अपनी विश्वसनीयता को खोते हैं। सवाल ये नहीं है रोमा जी की अपनी विश्वसनीयता को खोते हैं, सवाल ये है कि उनकी विश्वसनीयता को वो खो रहे हैं, अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से जो हमारा आम जनमानस है, उसको अगर वो लोग गुमराह करते हैं, तो ये बेहद गलत है। इससे क्या होता है कहीं न कहीं लोगों में गलत संदेश जाता है। जिस जो संस्थान या जो प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया का उसको वायरल करता है, उसके प्रति तो विश्वसनीयता बिल्कुल, होता ही होता है, लेकिन उसके साथ-साथ क्या होता है कुछ समय के लिए एक जो ऐसे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं बेचारे जो कुछ ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना नहीं चाहते या कुछ लोग भी हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो बेचारे किसी बात को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे लोगों गुमराह होते हैं, तो कहीं न कहीं ये काफ़ी नुकसानदायक है और इससे क्या है लोग कहीं न कहीं भटकते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक है लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक किसी भी तरह से किसी भी मामले में कोई हकीकत को ना पता कर लें तब तक इस तरह के मामले में इस तरह से नहीं आना चाहिए। जी रोमा जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जो सोशल मीडिया है जहाँ तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो नुकसानदायक भी है। कि सच्ची जी, खबरें आती है तो झूठी भी पब्लिश हो जाती जी हैं, बिल्कुल। जो लोगों को तंग करने लगता है। कुल मिलाकर जो सच है बिल्कुल। सोशल मीडिया पर सही खबरें ही जानी चाहिए क्योंकि ह्यूमर बहुत जल्दी फैलता है सोशल मीडिया के ज़रिए। नहीं रोमा जी क्या होता है मान लीजिए कोई खबर है और उस खबर को आपने फैला दिया हो सकता है उसको किसी को ऐसा नुकसान हो जाए कि जिसका नुकसान की भरपाई ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा मान लो आपने। तो आप उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? अगर किसी बात को लेकर के अगर किसी को दिल को जो आघात पहुँचेगा, कई तरह की खबर सोशल फैला दी जाती मीडिया तीर कमान से निकल गया तो वापसी नहीं आता। तो सोशल मीडिया ने बिल्कुल, जो बिल्कुल, निश्चित, दिया वही सच है। निश्चित तौर पे सही है। बिल्कुल।
जी। चलिए अगला मामला है फीसों को लेकर स्कूल की जो निजी मनमानी चल रही है, सरकार ने अब क्या कदम उठाए हैं इसको लेकर? शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का इस्तीफा, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? जो पालक महासंघ का प्रदर्शन चल रहा है बहुत बड़ा, निजी स्कूल की फीसों को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? रोमाजी जो पालक शिक्षक संघ का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मैं हम भी ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से हमारा संगठन भी इसका पूरा-पूरा समर्थन करेगा रोमा जी। जब भी वो हमसे समर्थन माँगेंगे, हम पूरा समर्थन उनको देंगे और जिस तरह से जो पालक संघ जो है, जो स्कूलों की जो बढ़ती हुई फीस वृद्धि हो, ड्रेस में का जी, पैसा हो, किताबें महँगी हो रही हों, जिसको लेकर के लगातार मध्य प्रदेश में जगह-जगह अगर ऐसे ही संगठन धरना प्रदर्शन सामाजिक कर रहे हैं, तो ऐसे संगठन के माध्यम से सरकार को जागना चाहिए और वाक़ई में जिस तरह से जो मीडियम परिवार का कोई लोग हैं और आपके गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये लोग तो आज की कंडीशन में रोमा जी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस मुद्दे को बिल्कुल। पालक संघ ने तो अभी उठाया है रोमा जी, हम तो अपने न्यूज़ नशा चैनल पे हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ, मैं खुद इसको हमारी टीम पूरी, इसको हम कई बार उठाए, आपके न्यूज़ नशा पे भी कई बार हमने मुद्दे को भी उठाया, वैसे भी धरातल पे हमने इसके लिए काम किया है। देखिए क्या होता है कि कल परसों हमारी जब इस मुद्दे पर बात चल रही थी, शिक्षा के मुद्दे पर, तब भी हमने इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक इस बात को पहुँचाया था। क्योंकि क्या होता है कि आज गरीब है, किसान है, बेरोज़गार है, जो मेहनत मज़दूरी करता है, इतनी महँगी फीस हो गई है, इतना ड्रेस हो गई है, उसको नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं जो उनका आंदोलन है, उनको हम ज़रूरत पड़ी तो हम समर्थन करेंगे। हर तरह से उनका समर्थन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पालक संघ जो भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहा है। रोमा जी, मैं भी शासन प्रशासन से माँग करता हूँ, केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ, कि जिस तरह से जो फीस वृद्धि हुई है, लगातार उसको वापस लिया जाए और वापस नहीं लिया जाता है, तो तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, वो इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कहीं न कहीं एक धरातल पर सड़क पर जो है जनता दिखेगी और कहीं न कहीं जो भी जनहित में जिस तरह की जो भी निर्णय है सरकार के और जो भी महँगाई है, उसको लेकर के हम लोग लगातार विरोध करते हैं और लगातार प्रदर्शन करते हैं। और आगे भी इस तरह का जो प्रदर्शन है जारी रहेगा और जो भोपाल और जो सब जगह चल रहा है वो जायज़ है रोमा जी। जायज़ जी। प्रदर्शन है, ऐसे प्रदर्शन में कहीं न कहीं सरकार को उनकी सुनवाई करना चाहिए। जी रोमा जी। कुल मिलाकर अगर आप कहते हैं अगर वो लोग आपके लिए सहायता के लिए या फिर और भी कुछ राय के लिए आते हैं, तो आप उनके साथ जुड़कर इस आंदोलन को बड़ा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, रोमा जी, इस तरह से हम तो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो अभी मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो पहले से उठा रहे हैं ना आपके चैनल से लेकर के, धरातल से लेकर के कई बार आपसे भी इस मुद्दे को लेकर के हमारी चर्चा पिछले 1-2 महीने से लगातार इस मुद्दे को हमने बराबर उठाया और अगर वो लोग इस काम को कर रहे हैं, तो हम भले खुद भी करते हैं, लेकिन उनका भी सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, पूरी टीम हमारी तैयार है और पूरा हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर के, हम सब लोग उनके समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जी, रोमा। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी जो सरकार का भी नारा है, पहले तो पढ़ाई करनी चाहिए और आगे बढ़ना रोमा जी, चाहिए, लड़के-लड़की ये लोग क्या बराबर है, हैं। ये लोग क्या करते हैं, नारा तो लगा देते हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं आपको बड़े विस्तार से समझा दूँ, ये लोग नारा किस टाइप का लगाते हैं कि जो हिंदू महासभा, बजरंग दल, आरएसएस ऐसे जो संगठन है ना, इसमें आप अधिकतर देखना जो पढ़े-लिखे लोग बच्चे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को ही भीड़ बनाने का काम करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ना, ये सही कहा। कहते तो कुछ और है, लेकिन करते कुछ और है। आज आपने देखा कि कभी भी एक अगर ग्रेजुएट जो भी बच्चा होगा वो कहीं न कहीं आपको जो आरएसएस और हिज़ बजरंग दल की रैली में नहीं मिलेगा, उसको ये लोग नशा नहीं दे पाएँगे। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, लेकिन ओबीसी के लोग इसमें रोमा जी ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ओबीसी का जो व्यक्ति है ना, ओबीसी के लोग हैं ना, ओबीसी के युवा है ना, अभी जागरूकता में धीरे-धीरे हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ जागरूक कर रहा है, जागरूक होते जा रहा है। लेकिन यही जागरूकता दलित और आदिवासी समाज में मैं कहूँगा कि ओबीसी से ज़्यादा है रोमा जी। वो लोग इतना ज़्यादा समझने लगेंगे इस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, हमारी कई बार इस बात पर चर्चा हुई कि आपको अमित शाह का लड़का कभी इस रैली में नहीं मिलेगा, आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का नहीं मिलेगा, आपको शिवराज सिंह चौहान का लड़का नहीं मिलेगा, आपको मोहन यादव का लड़का नहीं मिलेगा, आपको प्रहलाद पटेल जी का लड़का नहीं मिलेगा, आपको किसी का लड़का इस तरह की रैलियों में नहीं मिलेगा।
जिस तरह से गरीब है, बेरोजगार है, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ बनाते हैं, तो ये खुद चाहते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है, वो इतना ना बढ़े कि कहीं न कहीं ये लोग हमारी रैलियों में आना बंद कर दें। तो इसलिए कहीं न कहीं ओबीसी समाज को हम लोग रोमा जी जागरूक कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, समाज सेवा की बात हो, जागरूकता की बात हो, जानकारी की बात हो। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार और कहीं न कहीं प्रयास में सफल भी हैं, ऐसी बात नहीं है रोमा जी। बहुत हद तक हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि इतना ज़्यादा ओबीसी समाज गड्ढे में है, उस गड्ढे को भरने में समय लग रहा है या दूसरा उदाहरण देकर के ये कहें कि ओबीसी समाज इतना जागरूक नहीं है। ओबीसी समाज के लोग उपदेश देने वाले नहीं है रोमा जी। ये उपदेश सुनने वाले हैं, कोई इनको कह देता है कि ये सही है तो वो उसको मान लेता है, दूसरा कह देता है ये सही है, उसको मान लेता है। लेकिन ओबीसी समाज जब तक उपदेश देने वाला बन जाएगा, जब तक खुद जागरूक नहीं होगा और खुद अपने आप में खुद अपनी बुद्धि से, विवेक से अगर निर्णय नहीं लेगा, तब तक जागरूक नहीं होगा। उसी को लेकर के हम लोग लगातार आप देख रहे हैं, लगातार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, जागरूकता, जगह-जगह कैडर को लेकर के कैंप, जगह-जगह हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जी, रोमा जी। जैसा आपने कहा कि जो आरएसएस है या फिर बजरंग दल की आप बात कर रहे हैं, इनकी जो रैली में वो जो लोग जी, होते हैं, वो पढ़े-लिखे नहीं होते। अगर मान जी। लीजिए हमारा देश, हमारी जनता, हमारे युवा अगर पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख के आगे निकल जाते हैं, तो उनकी रैली और उनके संगठन तो एक तरीके से खत्म ही हो जाएँगे फिर। निश्चित तौर पे रोमा जी क्या होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो आरएसएस उसको भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम करती है। और कुछ एक विशेष लोग होते हैं रोमा जी, वो कहीं न कहीं इसके माध्यम से राज करते हैं। वो क्या करते हैं, जो विशेष लोग होते हैं वही पूरी आज आप कॉलेजों में देखेंगे, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उसमें वाइस चांसलर देखेंगे तो वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली आरएसएस इनको नियुक्त करती है इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊँ। वाइस चांसलर से लेकर के आपने अगर ल डॉक्टर लक्ष्मण यादव का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, डॉक्टर लक्ष्मण यादव लगातार बहुसंख्यक समाज को, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समाज को जगाते थे और उनको बार-बार चेतावनी दी गई कि आप इस तरह से ना करें अन्यथा इस कॉलेज से आप प्रोफ़ेसर पद से हट जाएँगे। दिल्ली में वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, आपको भी जानकारी होगी। और जब उनको कहीं न कहीं जब वो नहीं माने तो आखिर में उनको हटा दिया। ये आरएसएस के इशारे पर उन्होंने उनसे कहा कि आप जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार चलो, तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिसी के आधार पर नहीं चल पाऊँगा। तो उनको जब हटा दिया तो वो आज समाज को जागरूक करें, जगह-जगह वो पूरा देश में जहाँ आदिवासी समाज से लेकर के बाबा अम्बेडकर जी के वो काफ़ी अनुयायी हैं, को लेकर के जगह-जगह प्रोग्राम होते हैं, वो लगातार लोगों को जागरूक करते हैं और मुझे खुशी है, मुझे प्रसन्नता है कि जो आप भी ठीक भविष्य कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि जो जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें जो प्रोफ़ेसर है, वाइस चांसलर है, सारे आरएसएस के लोग हैं। मैंने आपको बताया कि उनकी संख्या अधिक है। आप 90 पिंचा 95 से परसेंट से ऊपर मान के सकते हैं। कुछ एक एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ एक जगह बना देते हैं, बाकी क्या है बिल्कुल वाइस चांसलर वो नियुक्त करते हैं। वाइस चांसलर बोले तो कुलपति बोलते हैं अपन उसको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब मध्य प्रदेश में लगभग 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, तो उसमें एक मुश्किल से 1-2 ओबीसी के, एससी-एसटी के लोग होंगे, बाकी रोमा जी वही लोग हैं। तो ये सब चीज़ें बात समाज का विरोध नहीं है रोमा जी, सामाजिक न्याय की बात की जाती है। जैसे मान लो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, इनकी जो नौकरी में हिस्सेदारी नहीं है, समाज में इनका कोई किसी तरह से संपत्ति में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि जो 3% लोग हैं, उनको 50% देश की संपत्ति, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से कब्जा है। फिर बाकी के जो 2-3% हैं, उनका फिर 40% पे और जिनकी 10% जो जिन लोगों की जो 10% लोग हैं, उनकी 90% संपत्ति पर कब्जा है। वो जो 10% लोग हैं उनका जो है ना जो 10 90% लोग हैं ना, उनका 10% क संपत्ति पर कब्जा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आप ऐसे मान के चलें कि जो 10 लोग हैं उनके लिए 90 रोटी हैं और जो 90 लोग हैं उनके लिए 10 रोटी से काम चलाना पड़ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की सामाजिक न्याय जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा। जातिगत जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि कौन-सी समाज, कौन-सा वर्ग कितना है, किसमें कितनी नौकरी है, ये सब चीज़ें हो जाना चाहिए। किस समाज की कितनी नौकरी है। बाबा अम्बेडकर जी थे, तो अम्बेडकर जी ने ये कहा था आरक्षण इसलिए दिया था कि इन समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, चाहे सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या राजनीतिक हो, हर तरह से। तो इसलिए कहीं न कहीं इन समाजों को आरक्षण दिया जाता है। इस तरह का तो लेकिन बराबर पे तो समाज नहीं है रोमा जी, लेकिन आरक्षण ज़रूर खत्म हो गया है। धीरे-धीरे उनको आरएसएस के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे के पूरे जो
आरक्षण पिलाई। अब ये देखिए आप रेलवे में आ रहे हैं, प्राइवेटीकरण हो गया, तो जो जैसे कोई सरकारी संस्थान होती है, अगर आम आदमी है, गरीब आदमी है, किसान, तो वो तो सरकारी संस्थान में ही फ़ायदा ले सकता है। जब रेल बिक रहा है और इस तरह से कंपनियाँ बिक रही हैं धीरे-धीरे, एलआईसी बिक रही है, तो धीरे-धीरे जब महँगाई होगी रोमा जी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब पानी को जो पानी है वो पानी तो फ्री होता है, इस बोर से निकलता है, कुएँ से निकलता है, उस पानी को ही अगर ये लोग ₹30 लीटर में बेच रहे हैं, तो फिर सोचो अगर इनके हाथ में किस तरह से जो प्राइवेटीकरण होके अंबानी, अडानी से लेकर के जो उद्योगपति के हाथ में पहुँचता जाएगा, तो फिर किस तरह से आम आदमी पर कितनी बड़ी मार लगेगी, ये तो वाक़ई में बहुत गंभीर विषय है रोमा। जिसको लेकर के हम लोग लड़ते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जी। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।